हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंचर विंग का हाथ खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। विंग अपना हाथ वेंचर से छुड़ाते हुए बोलता है, वेंचर छोड़ो मेरा हाथ, और ये तुम वहाँ क्या बकवास कर रहे थे? तो वेंचर कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा था विंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विंग कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो वेंचर कहता है, मैं सही कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और उस कोल्ड पर्सन की वजह से तो और नहीं। विंग कहता है, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो वेंचर? वेंचर कहता है, हाँ मेरे को पूरा होश में हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसा हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता विंग। और तुम किसके लिए मेरे से ऐसे बात कर रहे हो? उसके लिए जिसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है किसी और लड़की के साथ। वो अपनी पूरी रात गुजारता है और तुम्हें धोखे में रखता है, उसके लिए। विंग कहता है, चुप हो जाओ वेंचर। वेंचर कहता है, इससे सच्चाई नहीं छुपेगी विंग, तुम बस मेरे हो। विंग कहता है, चुप हो जाओ वेंचर। वेंचर कहता है, मैं सही कह रहा हूँ विंग, मैं तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते नहीं देख सकता, तुमसे सिर्फ मैं प्यार करता हूँ। विंग मेरे प्यार को समझो विंग, मैं जानता हूँ विंग तुम्हें अभी ये एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा और तुम्हें एक दिन पाकर ही रहूँगा। विंग रोने लगता है। वेंचर कहता है, अब तुम मत रो विंग, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता विंग। और वो मन में सोच रहा होता है, अब मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने बेड पर देखना चाहता हूँ विंग, सिर्फ अपने बेड पर। अब तुम सिर्फ मेरे हो विंग, और जल्द ही मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। और ऐसा कहकर वो एक ईवल स्माइल देता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एंचा और विंग को दिखाया जाता है, जो कि साथ में टेबल पर बैठे होते हैं। वो लोग कैंटीन में थे। वेंचर विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, पर मैं कैसे कहूँ? विंग कहता है, तुम जो चाहे वो कह सकते हो वेंचर। तो वेंचर कहता है, आज मेरा बर्थडे है विंग। तो विंग कहता है, क्या? हैप्पी बर्थडे वेंचर। तो वेंचर कहता है, पर मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ विंग। विंग कहता है, क्या? तो वेंचर कहता है, आज मेरे बर्थडे पार्टी है विंग, मैं चाहता हूँ उसमें तुम आओ मेरे स्पेशल गेस्ट बन के। विंग कहता है, नहीं वेंचर मैं नहीं आ सकता। वेंचर कहता है, प्लीज़ विंग प्लीज़ आ जाओ, तुम्हारे बिना ये पार्टी पूरी अधूरी है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊँगा। विंग कहता है, ऐसा मत कहो वेंचर। तो वेंचर कहता है, नहीं विंग, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊँगा। वेंचर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर विंग मान जाता है, और इससे वेंचर बहुत खुश होता है और मन में कहता है, आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा विंग, मेरी चाल आखिरकार कामयाब हो ही गई। और इधर हमें वांजी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर होता है और वो बस विंग के बारे में सोच रहा होता है। वो विंग की फ़ोटो के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है, विंग मेरा विश्वास करो विंग, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया विंग, मेरा विश्वास करो विंग। और वो रोने लगता है। वांगजी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो विंग को बहुत मिस कर रहा होता है और उसकी यादों में रो रहा होता है। और वहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि वो बस वांगजी के बारे में सोच रहा होता है, और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वांगजी कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं उस कोल्ड पर्सन के बारे में क्यों सोच रहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो कुछ भी करे, खाए या ना खाए। पर वो ये बात को भी नहीं झुठला सकता कि उसे वांगजी की बहुत चिंता हो रही थी। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग वेंचर की पार्टी में जाने के लिए
रेडी हो रहा था। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वेंचाओ के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो जाने के लिए रेडी हो चुका था और जा रहा था। तभी उसके सामने हुईसांग आता है और वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम सच्ची में जाना चाहते हो? तो विंग कहता है, नहीं हुईसांग, मेरा मन तो नहीं है, पर उसने मुझे ऐसे बुलाया है तो मैं अब मना नहीं कर पाया। तो हुईसांग कहता है, एक बार फिर से सोच लो विंग, मुझे वेंचाओ ठीक नहीं लगता। तो विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मैं हुईसांग, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, वेंचाओ एक अच्छा इंसान है। हुईसांग कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है विंग, पर उसके खिलाफ जो रूमर्स हैं वो मैं सुनकर थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। विंग कहता है, रूमर्स कभी सच नहीं होती हुईसांग। तो हुईसांग कहता है, पर विंग कहता है, अब बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ हुईसांग, और क्या तुम मेरे साथ नहीं चलने वाले हो? तो हुईसांग कहता है, नहीं विंग, मुझे कुछ काम है। तो विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और वो वेंचाओ के घर के लिए निकल जाता है। विंग जब वेंचाओ के घर पहुंचता है, वेंचाओ भागते हुए आता है, विंग को हक कर लेता है। विंग को अच्छा नहीं लगता है उसका हक, पर वो कुछ नहीं बोलता है, और वेंचाओ हक ब्रेक कर कर कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। ऐसा कहते ही वेंचाओ विंग को सबसे मिलवाने लगता है और वो कहता है, इससे मिलो, ये विंग है और ये मेरा हस्बैंड बनेगा। सब कहते हैं, ओह ये तो बहुत खूबसूरत है। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, वो वेंचाओ की तरफ देखने लगता है। तो वेंचाओ कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरा बनना ही है विंग। विंग कहता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो विंग चुप हो जाता है। कुछ ही देर में पार्टी स्टार्ट हो जाती है। वेंचाओ अपना केक काटता है और विंग को खिलाता है। जब विंग वेंचाओ को केक खिलाता है तो वेंचाओ उसके हैंड को लिक कर लेता है। ये देखकर विंग को अच्छा तो नहीं लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। उसे पार्टी में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वो वॉशरूम चला जाता है। जब वो वॉशरूम से बाहर आ रहा था तो वो सुनता है कि एक रूम में वेंचाओ और कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है। वो वही 3 लड़कियां होती हैं। वो लड़की कहती है वेंचाओ से, वेंचाओ आखिर तुम वो सब कब करने वाले हो, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ। तो वेंचाओ कहता है, अरे तुम इतनी भी उतावली मत हो, तुम लड़कियां भी ना इतनी उतावली हो रखी हो। वो लड़की कहती है, क्यों ना हूँ, मैं इस दिन का कब से वेट कर रही थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया है, और मैं जल्दी से चाहती हूँ कि ये सब हो जाए और वांगजी सिर्फ मेरा हो जाए। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वेंचाओ कहता है, हाँ वांगजी तुम्हारा होगा और विंग मेरा। विंग बाहर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा होता है। वो लड़की कहती है, उस दिन पार्टी में हमने विंग को कैसे उल्लू बनाया ना। फिर हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब विंग वांगजी के पास भागते भागते मेडिकल रूम में आ रहा था, तभी वेंचाओ उस लड़की को मैसेज कर देता है। जैसे ही वो लड़की मैसेज देखती कि विंग आ रहा है, और तभी वो लड़खड़ाने का नाटक करने लगती है। वांगजी उसे संभालने जाता है तो वो भी वांगजी को खींचकर नीचे गिर जाती है, जिससे वांगजी उसके ऊपर आ जाता है, और तभी विंग वांगजी को देख लेता है। इस तरह उसे गलतफहमी हो जाती है, और उस रात भी वो वांगजी को कैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उन्होंने बेहोश कर दिया था, और उसके जागने से पहले ही क्या वहाँ से चले गए थे, और विंग को कैसे ही गलतफहमी हो गई थी उस दिन भी। ये सारी बातें वो सब कह रहे थे। ये सारी बातें सुनकर
विनिंग को एकदम झटका लगता है और उसे पता चलता है कि वो तो वांग जी पर फालतू में ही गुस्सा हो रहा था। वांग जी का कोई कसूर नहीं था। वांग जी उससे बार बार कह रहा था कि विंग मैंने कुछ नहीं किया, पर उसने वांग जी का विश्वास नहीं किया। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है मैंने अपने हस्बैंड पर शक किया और इस इंसान पर विश्वास किया जो कि एक बहुत ही बुरा इंसान है और बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। वो ये सब सुनकर बहुत ही हर्ट हो जाता है और ये सब सुनकर विनिंग हर्ट हो जाता है और उसके पैर लड़खड़ा जाता है और उसके सामने रखा हुआ वास गलती से टूटकर गिर जाता है, जिससे वेंचाओ को पता चल जाता है कि विंग वहाँ पर है। उसने उन सबकी सारी बातें सुन ली है। विंग को देखकर वेंचाओ कहता है विंग भी उसको देख लेता है और जल्दी से उनके पास आता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। वो बहुत ही गुस्से में था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वेंचाओ, और वो वेंचाओ का कॉलर पकड़ लेता है। वेंचाओ कहता है तुम नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसके पीछे ले जाकर ग्रैब कर देता है। वो लड़कियां भी विंग को उस वेंचाओ के साथ छोड़कर चली जाती है और रूम का गेट बाहर से लॉक कर देती है। वेंचाओ विंग से कहता है आज रात मैं तुम्हें अपना बना लूँगा विंग। ऐसा कहते ही वो विंग को बुरी तरीके से टच करने लग जाता है, जिससे विंग अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो जल्दी से अपना हाथ वेंचाओ की पकड़ से छुड़ाता है और उसे धक्का दे देता है और उसे एक चाटा मारता है, जिससे वेंचाओ को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो विंग के कपड़े को फाड़ देता है और उसे दीवार पर पुश कर देता है, जिससे विंग का सिर वॉल पर जाके लगता है और उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। और वेंचाओ उसके कॉलर से पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। पर वेंचाओ कहता है ओह मैं तुम्हें छोड़ दूँ, इस दिन का तो मैं कब से वेट कर रहा था और आज ये दिन आ ही गया और तुम कह रहे हो मैं तुझे छोड़ दूँ। बिल्कुल भी नहीं विंग। वो विंग को किस करने ही वाला होता है, तभी कोई पीछे से उसको विंग के ऊपर से उठाता है और एक जोर से घूंसा मारता है और जिससे वेंचाओ फर्श पर जाकर गिर जाता है। वेंचाओ जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे। तो चलिए गाइस, हमारी स्टोरी यहाँ एंड होती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने वांगशान फैंस के दोस्तों के साथ, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।